हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में। होटल मैनेजमेंट क्या होता है? होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब कहां कहां लगती है, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कौन से लोगों को होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत लेंदी होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप तक पहुंचने वाली है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, होटल मैनेजमेंट क्या होता है? होटल मैनेजमेंट जो है ना, बेसिकली आपने देखा होगा कि हम इंसान जो है ना ट्रेवल करता है, चाहे वो काम के लिए करे, घूमने के लिए करे, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको कहीं रहना पड़ता है तो वो होटल्स में रुकता है। अब वो उस सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए पैसा देके उस सुविधाओं का लाभ उठाता है। उसके लिए उसको सर्विस अच्छी चाहिए, लग्जरी चाहिए, आराम चाहिए, तो इसका एक कॉस्ट बेयर करता है। तो यहीं पे जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है। होटल्स बहुत तरीके के होते हैं, आपने रोड साइड होटल्स देखे होंगे, रिजॉर्ट्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, रोड साइड होटल्स होते हैं तो मोटेल्स कहते हैं, और लग्जरी होटल्स होते हैं, बिजनेस होटल्स होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हम इसमें बाद में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, होटल मैनेजमेंट में जो मेन पढ़ाई होती है वो 4 डिपार्टमेंट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाना बनाना ही होटल मैनेजमेंट है, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे आपका फ्रंट ऑफिस, जिसको हम रिसेप्शन कहते हैं, आप एंटर करते हैं यहाँ पे होटल का चेक इन चेक आउट वगैरह होता है, वो आपका फ्रंट ऑफिस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फिर आता है आपका F&B सर्विस, जहां पे रेस्टोरेंट होता है, बार हो गया, बैंकेट्स हैं जहां इवेंट्स होते हैं, शादी वगैरह होती है, और ये सब इसमें आता है आपका F&B सर्विस में। देन कम्स हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग ऐसे होटल्स के रूम हैं, वहां पे टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, बाथरूम के एमिनिटीज हैं, जो सामान है उसका हिसाब रखना, उसको ठीक से मेंटेन करना, सफाई को मैनेज करना, ये सब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है। फिर आता है शेफ, F&B प्रोडक्शन, जहां खाना बनता है। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अब कई लोग सोचते हैं खाना बनाना है या तंदूर में ही खाना बनता है। भाई इसमें बहुत स्टडी मांगता है, आप जितना प्रिपेयर होकर पहले से जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस वहां और उतनी अच्छी होगी। अब क्या होता है कि वहां पे आप जब गए तो उसमें अलग अलग सेक्शंस है, तंदूर है, इंडियन सेक्शन है, आपका इंडियन का भी अलग सेक्शन तंदूर हो गया, जैसे कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है, ओरिएंटल है, ये सारे सेक्शंस होते हैं, मतलब अलग अलग क्यूजीन्स होती है बेसिकली। सो आपको ओवरऑल पता चल गया 4 डिपार्टमेंट, F&B फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, एंड F&B प्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब्स कहां कहां मिलती है। देखिए, होटल में तो जॉब आपको मिली जाएगी, रिजॉर्ट्स वगैरह आ गए, इसके अलावा एविएशन सेक्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन कह रहा हूं, एयरपोर्ट्स वगैरह, वहां पे आपको जॉब्स मिल जाती है। देन कम्स आपका क्रूज शिप्स। भाई होटल जो तैरता हुआ होटल होता है ना, देखा होगा आपने कई हॉलीवुड मूवीज में, तो वो देखते तो नहीं आप, मुझे पता है। तो उसमें जो है, जैसे टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा, देखिएगा तो पानी का जहाज होता है, बहुत हैपनिंग्स होता है, बहुत अच्छी सैलरीज वगैरह भी मिलती है, और कहीं का सपना होता है कि मुझे क्रूज शिप में जॉब एक बार जरूर करनी है। फिर आ जाता है आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, QSR। अब जहां निगाह उठा के देखें आज के जमाने में, आपको पिज्जा हट है, डोमिनोज है, KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, बर्गर किंग है, बर्गर सिंह भी आ गया है, हल्दीराम है, बीकानेर वाला है, चायोस है, चाय सुट्टा बार है। ये बहुत सारे आपको चेन्स, आपके आसपास बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे जो जाने माने भी है, पहचाने भी है, और जहां आप कभी जाते भी रहते होंगे। तो वहां पे भी मैनेजर्स काम करते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, तो अलग अलग हायरार्की के लोग काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें आपका वर्टिकल्स हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि ना बार टेंडर बनना है ना, ऐसे करके फ्लेयरिंग करूंगा, बॉटल्स बनाऊंगा, बड़ा हैपनिंग। ये भी इसी में आ जाता है। ये F&B सर्विस का ही पार्ट होता है। बार, जब हमने F&B सर्विस बताया था ना इसी वीडियो पर, तो F&B सर्विस का ही पार्ट होता है बार टेंडिंग का, कोर्स आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है आपका डिफेंस में भी आती है, आर्मी वगैरह में भी
होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स को लिया जाता है, क्योंकि भाई इतनी सारी उनकी कैंटीन्स है, मेस है, वहाँ खाना बनता है, तो भाई कौन बनाएगा। हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट्स होती है, रिटेल सेक्टर, बैंकिंग और इंश्योरेंस, क्योंकि होटल मैनेजमेंट जो आप वहां पे आपकी स्किल्स होती है ना, कैसे बात करनी है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कस्टमर हैंडलिंग कैसे है, सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, ये जो हुनर है ये आपका इन सेक्टर्स रिटेल, बैंकिंग, इंश्योरेंस यहाँ पे काम आता है। तो ये मत सोचिए होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप सिर्फ होटल्स में ही जॉब कर सकते हैं या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में। एक और चीज है, ट्रैवल एजेंसीज में भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के रिक्वायरमेंट। एक और पॉइंट है जिसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद और कैसे अर्न कर सकते हैं, वो लास्ट तक बने रहिए, मैं लास्ट में गुरु मंत्र आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट के लिए कोर्स कौन सा करना चाहिए। भाई बहुत सारे गवर्नमेंट्स की ट्रेनिंग है 2-3 महीने की, मैं उनको बिल्कुल मना करता हूं कि प्लीज अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है तभी आप इन कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्स पर जाएं, 2-3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने से नीचे जो भी कोर्स है वो आपकी अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तभी जाइए। अदरवाइज आप कम से कम 1 ईयर की स्टडी जरूर करें, क्योंकि यही 1 ईयर की स्टडी या 3 इयर्स का आप जो भी कोर्स करते हैं, तो देखिए सर्टिफिकेट कोर्स जो हो गया वो 6 महीने के आसपास का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, 1 ईयर का डिप्लोमा हो जाता है, 1.5 इयर्स का, 2 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा हो जाता है, 3 इयर्स की डिग्री हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें बीए इन होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, बीबीए इन होटल और हॉस्पिटैलिटी, ये लगभग सेम चीजें हैं, थोड़ा सा नाम में फर्क है, अदरवाइज प्राइमरीली वो सेम चीजें हैं। बीवो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, बैचलर इन वोकेशनल स्टडी। इसमें क्या है कि आप पढ़ाई के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का जब पढ़ाई कर रहे हैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इसमें मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें यह है कि आप कई बार कैंडिडेट्स अपनी फीस जो है पढ़ते पढ़ते ही मतलब स्टडीज के दौरान ही प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के साथ उस अर्न कर लेता है, तो लगभग कोर्स फ्री हो जाता है। जी हाँ, आपकी सपोज फीस 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख जो भी लगी है, आप 3 साल का कोर्स करते करते उतना अर्न कर लेंगे। तो भाई बीए, आईटीआई या पॉली या बीकॉम, बीबीए वगैरह से तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है होटल्स में, कस्टमर से बात करना, गेस्ट से बात करना, कैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है उनके बारे में जानना, तो आप ये जो भी चीजें सीखी है ये कहीं भी आपका यूज आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए, होटल मैनेजमेंट किनको नहीं करना चाहिए? भाई होटल मैनेजमेंट उनको नहीं करना चाहिए जो बहुत लेजी किस्म के हैं, जो कहते हैं नहीं मुझे बैठे बैठे काम करना है, जो बिल्कुल एकदम ममाज बॉय हैं कि मम्मी ने सब कुछ, भाई उनके लिए टफ पड़ सकता है। ईगो वाले, मैंने कुछ तो ऐसा कैसे कह दिया, कई बार कस्टमर है गुस्सा भी है कुछ, आपको पेशेंस होना चाहिए, स्माइलिंग पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ईगो बहुत बड़ा है, मैं सब कुछ नहीं करूंगा, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, तो और बहुत आराम परस्त है, बहुत लेजी टाइप के हैं, तो थोड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन आप करिए, आपको करना है, लेकिन ये आदतें आपको छोड़नी पड़ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अब जैसे आपने ब्रांड सुने हैं, कई बार कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, तो भाई आप जब पढ़ के नहीं जाएंगे, एक होता है ना गोली चलाना, गोली तो कोई भी चला लेगा, ठाए ठाए ठाए, इंजेक्शन तो देखो कोई देख के भी लगा लेगा, लेकिन क्या वो डॉक्टर के बराबरी कर लेगा? नहीं कर पाए। गोली तो आपने ट्रिगर दबाई और चल गई, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, आपको पता चलता है कितने टाइप की बंदूक होती हैं, सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसे, लेकिन समझिएगा कितने टाइप की गन्स होती हैं, कभी उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो उसको कैसे ठीक करना है ना, और क्या क्या उसके बारे में, मतलब पुराना इतिहास क्या था गन्स का, नया ट्रेंड क्या चल रहा है, आगे क्या टेक्नोलॉजी नई आने वाली है। जब आप कोर्स करते हैं तो आपको ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। ऐसे तो भाई डॉक्टर जो है वो क्यों पढ़ाई करता है, वो भी तो किसी को देख के सीख जाएगा। स्टडीज की वैल्यू अलग है। आर्मी वाले पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको ड्यूटी पे भेजते हैं। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी भी चीज को सीख के जाते हैं तो आपकी काम करने की क्षमता अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है, गलतियां आप कम करते हैं, तो प्रमोशन अच्छा होता है। बड़े ब्रांड्स हैं जैसे ओबरॉयज है, ताज है, मैरियट है, वेस्टिन है, हिल्टन है, ली मेरिडियन है, आपका लीला है, और आपका बहुत अच्छे ब्रांड्स है, सरोवर ग्रुप है। ये सारे जो रिनाउंड ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स हो सकता है मैं स्किप कर जाऊं, लेकिन ये बड़े ब्रांड्स जो हैं ये
जब तक आपने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, जब तक आपकी अच्छी नॉलेज नहीं, यहाँ पे एंट्री बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको कोर्स में पता चलता है। या आपके कोई दद्दा या आपके भैया या कोई आपको गाइड नहीं कर पाएगा, ये आपको थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप बड़े ब्रांड्स में एसोसिएट होना चाहते हैं, क्रूज लाइंस में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहां पे आपके एक्सपर्टीज काम आएगी। हाँ, छोटे ब्रांड्स वगैरह में तो नहीं, लेकिन अगर बड़ा सपना देखते हैं तो होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक और कहा था, लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप अपना खुद का सपना, आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और पार्ट है, वो भी मैं बताऊंगा। होटल मैनेजमेंट के बाद आप आउटसाइड इंडिया, मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स जो हैं दुबई में तो बहुत सारे हैं, और यूरोप में, कनाडा में, यूएस में काम कर रहे हैं। 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000 सैलरीज है उनकी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और यहां तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप होटल मैनेजमेंट के बारे में इतना डिटेल्ड नॉलेज ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, IIMT इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स है, जुड़िए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आपको आई बटन में कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, उनको देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ वीडियो लिंक्स मिलेंगे, उनको जरूर देखिएगा और लगे रहिए, जुड़े रहिए। तो हम वीडियो को सम अप कर दें। हमने पहले देखा कि होटल्स क्या होते हैं, होटल्स में क्या डिपार्टमेंट है। 4 डिपार्टमेंट्स की पढ़ाई कराई जाती है लगभग होटल मैनेजमेंट की स्टडीज में। आपको कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ आपको जॉब्स मिलती हैं, कौन कौन से सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम होटल्स किनको नहीं करना चाहिए, और होटल मैनेजमेंट करके आप अपना खुद का बिजनेस, खुद का गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, कैफे, लाउंज, ये सब आप शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जुड़ जाइए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय बाय।